फ़िक़्ह और हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हूँ, ये नुस्ख़ा नहीं है, एक आपके लिए नसीहत है, मशवरा है, एडवाइस है। मैं बताना ये चाहता हूँ थंबनेल पे, जैसा कि आपने पढ़ा, कि जो बैचलर हैं, जो अनमैरिड हैं, वो कोई भी दवाई कर लें, आखिरकार उनको फ़ायदा क्यों नहीं होता है। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा हूँ आपके सामने, मैं बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ बात, कि जो नुस्खे मैं बताता हूँ ये कुंवारों के लिए भी होते हैं और शादीशुदा लोगों के लिए भी होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए होते हैं। लेकिन जो शादीशुदा हों या कुंवारे हों, उन दोनों से मतलब मैंने बहुत सी वीडियोज़ में कहा भी है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी, कि भाई ये किसी इल्लीगल रिलेशन के लिए मैं नहीं बताता कि इल्लीगल रिलेशन के लिए आप ताकत जमा करो और फिर आप इल्लीगल रिलेशन को जो है क्रिएट करो, नहीं, बल्कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ वाइफ़ के लिए, जी हाँ, उसका हक़ अदा करने के लिए, ठीक है। मैं बिल्कुल खुले तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि मैं जो ये इल्लीगली जो रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड के साथ, ये फ़िज़िकल होना, ये रूम्स वग़ैरह पे मिलना, ये इसके मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है भाई। अब दूसरा मैं जो आज लेके हाज़िर हूँ बात, वो ये कि ये जो नौजवान लड़के हैं, जो बैचलर हैं, इनको ये हज़ारों की दवाइयाँ करने के बाद भी फ़ायदा क्यों नहीं होता। तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ, देखिए याद रखिए कि हज़ारों की दवाइयाँ करने के बाद मुझसे आप करें या किसी से भी करें, इलाज अपना करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनली फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। भाई जो पेट के अंदर आपके दवाइयाँ गई हैं, मान लीजिए वो ज़ौफ़े बा को दूर करने की दवाइयाँ हैं और क़ुव्वत बाहम अक्सीर और मुजर्रब दवाइयाँ हैं, तो वो ये काम तो करेंगी। भाई मनी बढ़ाने वाली दवाई है वो बढ़ाएगी, मनी गाढ़ा करने वाली दवाई है वो करेगी, नसों को कमज़ोरी को दूर करने वाली दवाई है वो नसों की कमज़ोरी भी दूर करेगी, और सूरत इंजाल, टाइमिंग, मतलब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जितनी भी दवाइयाँ आप खाएंगे वो काम अपना करेंगी। लेकिन जो बैचलर हैं उनको ऐसा क्यों नहीं होता कि उनको खूब फ़ायदा, उनको लगे कि यार 10 से 15 मिनट टाइमिंग हो गई है। उनको हर बार ऐसे क्यों होता है कि जो है वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से मिले और उनका इंजाल हो गया, यानी कि टाइमिंग उनकी ख़त्म हो गई और डिस्चार्ज हो गए वो 10 सेकंड के अंदर। तो मैं इसकी आपको एक बिल्कुल मेनली वजह बताता हूँ, जो कि 2 वजहें हैं इसकी, ठीक है। मतलब साइंटिफिकली भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, 2 वजहें हैं इसकी। पहली वजह तो ये है कि ये जो गर्लफ्रेंड से आप मिलते हैं, ये मिलना आपका लीगल नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ठीक है। मतलब मैं इस्लाम को मानता हूँ और इस्लाम ने इसको सख्त हराम कहा है, तो इस वजह से भी ये ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, सोसाइटी की हैसियत से भी ये बुरी बात है किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि हम तो भाई हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम यहीं की सोसाइटी की बात करेंगे, ना कि किसी दूसरे मुल्क की, ठीक है। तो ये बुरा है। और दूसरी वजह इसकी जो है ना, वो ये है कि भाई जब भी देखिए आप किसी के साथ सेक्स करते हैं, अगर वो आपकी बीवी है, तो फिर आप तसल्ली के साथ, आपका जहन उलझन में नहीं होता, आपका दिल भी उलझन में नहीं होता। हाँ, आप एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, ये आपके दिमाग में चल रहा होता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन टेंशन फ्री हो के आप अपनी बीवी के साथ फ़िज़िकल हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी लड़की के साथ फ़िज़िकल होते हैं जो कि आपकी बीवी नहीं है, जो कि या तो किसी और की बीवी है या फिर कह सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या A to Z जो भी है, मतलब आपकी बीवी अगर नहीं है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो आप उससे ऐसी जगह फ़िज़िकल होते हैं कि जहाँ पे या तो आप उसको रूम में बुलाते हैं, भाई कोई रूम फ़िक्स होता है, वहाँ वो आप बुलाते हैं, वहाँ पे 2-3 घंटे की मुलाकात होती है और फिर वो अपने घर और आप अपने घर, या फिर आप उसके घर जाते हैं लेकिन उस टाइम पे जब कोई उसके घर पे मौजूद नहीं होता, या फिर उसको आप अपने घर पे बुला लेते हैं जबकि आपके घर पे भी कोई नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी बीवी के साथ फ़िज़िकल होते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता कि आपको बीवी को होटल में बुलाना पड़े या उसके घर जब जाना पड़े जबकि उसके घर कोई ना हो, या अपने घर उसको जब बुलाएं जब आपके घर में कोई ना हो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब टेंशन वाला, रिस्क वाला कोई काम नहीं करना पड़ता जब बीवी के साथ सेक्स करते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि आप साइकोलॉजिकली रिस्क से, टेंशन से, डर से, खौफ से, घबराहट से बिल्कुल दूर होते हैं। लेकिन जब आप किसी लड़की, यानी कि जो गर्लफ्रेंड है, जो बीवी नहीं है आपकी, उसके साथ सेक्स कर रहे होते हैं, तो आपको रिस्क रहता है, टेंशन रहती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, और इस सारी चीज़ों के ऊपर सबसे ऊपर जो रहता है वो रहती है हवस।
जी हाँ, मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ आपको। देखिए, इन बातों के बाद मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप मेरी वीडियोस देखना छोड़ देते हैं या आप नहीं देखते हैं या मुझे बुरा समझते हैं, इस बात से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बात सही है तो वो मैं आपको बताऊँगा। आप ये याद रखिए कि अगर आप दवाई खा रहे हैं, मुझसे खाएं या किसी से भी कोर्स करें, तो उसकी भाई हिफाजत करें। अपनी बीवी के लिए वो ताकत आप संभाल के रखें, ना कि आप इधर उधर ट्राई करते फिरें कि मैं इसको देख लूँ या उसको देख लूँ। क्योंकि जब आप 2 घंटे के लिए किसी से मिलते हैं रूम लेकर या कहीं पे भी छुप कर या जिस तरह भी, तो 2 घंटे तक आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैंने इसके साथ कुछ और नहीं करना सिवाय सेक्स के। तो जो सेक्स की एक हवस है ना, वो दिमाग पे हावी रहेगी, और जो वो हावी रहेगी तो साइकोलॉजिकल इसका एक ज़्यादा कनेक्शन है आपके सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल वीकनेस से। और फिर ये वीकनेस ही पैदा करती है जब साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में हर टाइम वो हवस भरी रहती है। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। तो इल्लीगली, मकसद मेरा कहने का ये है कि इल्लीगली जब भी आप मिलेंगे तो चाहे कितनी ही अच्छी दवाई आप कर लें, आपको लगेगा कि आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, वो लोग कि जिन्होंने दवाइयाँ की हैं इस वजह से कि वो बीवी का हक़ अदा कर सकें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत भेजे हुए नुस्खे, बहुत से कोर्सेस जो बहुत हद तक कामयाब हैं, और वो बहुत लोग खुश हैं जिन्होंने अपनी बीवी का हक़ अदा करने के लिए हमसे दवाएं मंगाई। तो भाई ये बात थी एक जो मैं क्लियर करना चाहता था। बाकी मैंने जो बातें कहीं, इससे जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के दिमाग में आया होगा वो बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, इतना मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि भाई ये बातें आपके समझ में आई होंगी और आप इस पर अमल करने की भी शायद कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।